बारिश होते ही छत्तीसगढ़ में आफत शुरू हो गई है। बालोद जिले में बारिश का पानी स्कूल के अंदर भर गया है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी हुई। डौंडी विकास खंड के कुसुम टोला गांव के प्राथमिक स्कूल में पानी भर गया। पानी देख बच्चे रोने लगे। काफी मशक्कत के बाद स्कूल का बाउंड्री वॉल तोड़कर पानी बाहर निकाला गया। इस स्कूल में करीब 80 बच्चों की पढ़ाई होती है। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर है। मेयर और निगम कमिश्नर के निर्देश पर 12 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आपको बता दें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन और अन्य काम देखेगी और टीम कोरोना पर नियंत्रण और इलाज पर नजर रखेगी। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती राहुल के सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उसके शरीर से इंफेक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है। राहुल अब सहारा लेकर चलने लगा है। डॉक्टरों ने उसकी स्पीच थेरेपी भी शुरू कर दी है। अस्पताल से शनिवार को उसकी छुट्टी हो सकती है। शनिवार को राहुल अपने घर जा सकता है। राहुल अभी मेडिकल जो स्थिति है उसका उस हिसाब से काफ़ी स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि हम लोग उसका इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिए हैं और बाकी चीज़ें जो शुरू में जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो सब अभी कम होके पूरा रिजॉल्व हो गया है। खाना वाना बढ़िया खाता है, अच्छे से अपने चाह से लेता है, एक्सरसाइज कर रहा है और अच्छी बात है कि 2 दिन हो गया है, आज दूसरा दिन है कि उसको इंजेक्शन बंद है और ओरल टैबलेट दवाई से उसका पूरा अभी स्वस्थ है। अभी थोड़ा सा और भरना बचा है, जो कि हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं है, वो बाकी केयर तो घर में पूरा हो जाएगा। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही बस्तर में पढ़ने वाले छात्रों का मूल्यांकन और उनका मासिक आंकलन किया जाएगा। ये आंकलन स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक करेंगे और जब तक छात्रों का मानसिक विकास नहीं हो जाता तब तक उसकी आगे की पढ़ाई नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सत्र में शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को ये टास्क दिया है। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उनको ज्ञान के साथ क्लास में अव्वल आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्रवाई करने का तो नहीं, परंतु शिक्षकों को जिम्मेदार बनाने की कवायद ज़रूर की जाएगी कि वे जो भी बच्चे हैं उनके पास, तो उनको वो उन पे ध्यान दें और उनको जो उचित स्तर है उस तक ले जाएं। कोरबा में भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने 5 घंटे तक एसईसीएल का घेराव किया और प्रबंधन का पुतला फूका। उसके बाद सीजीएम को ज्ञापन सौंपा। नए रोजगार देने में देरी, बसाहट और मुआवजे के साथ पुनर्वास को लेकर भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 17 फरवरी 2022 को हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया था और इसके लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर किसान कल्याण समिति ने घेराव किया। इस प्रदर्शन की वजह से एसईसीएल के दीपका खादान कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ। गेट को जाम रखे थे और एसईसीएल प्रबंधन का पुतला जलाकर हमने विरोध प्रकट किया है और हम अपने इस आंदोलन को विस्तार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अब बहुत फिर से दोबारा हम कोयला के जो जितने भी खदान यहाँ पे हैं वहाँ पे पूरे प्रोडक्शन को बंद करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसी के सिलसिले में हमारे आंदोलन को विस्तार हम दे रहे हैं। जहाँ कलेक्टर तरह चला थी 7 महीना हो गया आदेश दे, आज तक एसईसीएल के साहब मन कुछ भी नहीं करी और हम दर के ठोकर से मजबूर हम है ना, हम हड़ताल करत हन, ट्रेन गाड़ के वहाँ बैठा हन, 20 दिन से वहाँ बैठे हन, और बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। प्रकृति की पूजा करने वाले बस्तर वासियों को प्रकृति भी खास उपहार देती है। इनमें से एक है एक खास सब्जी जो देश में सबसे महंगी है, जो साल में 15 दिन ही मिलती है और कीमत इतनी कि गरीब तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार भी इसे खरीदने से पहले 100 बार सोचता है।
मिट्टी में लिपटी मटमैला दिखने वाली ये वो सब्जी है जो शायद ही देश के किसी महंगे से महंगे 5 स्टार या 7 स्टार होटल में खाने को मिले, लेकिन प्रकृति की गोद में बसे बस्तर के आदिवासियों को प्रकृति हर साल ये सौगात देती है। छोटी छोटी टोकरियों में रखकर बेची जाने वाली ये सब्जी बोड़ा है, जो जंगल के बीच साल के पेड़ के नीचे उगती है। मतलब 500 रुपये सोली में, मतलब 1 सोली में एक पाव मुश्किल से आता है। एक पाव मान के चलो, एक पाव आता है तो कितना हो गया, 2000 रुपये किलो हो गया बोड़ा का। अभी सीजन चालू नहीं हुआ है, सीजन मतलब हल्का हल्का सीजन चालू हुआ है, शुरू में मतलब 2000 रुपये किलो चल रहा है बोड़ा का। इस सब्जी का नाम है बोड़ा। बोड़ा के साथ जंगल में इस तरह की कई और चीजें मिलती हैं, जिससे गलती से बोड़ा के साथ खाने पर फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। असली बोड़े की पहचान जंगल में निवास करने वाले आदिवासी बखूबी कर लेते हैं। बोड़ा अपने भीतर इतनी खासियत समेटे हुए हैं कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए इसे वरदान कहा जाता है। प्रोटीन, विटामिन और आयरन से भरपूर बोड़ा की लिटरेटिवली बहुत अच्छी होती है और ये लीवर के लिए वरदान है। जमीन के अंदर से निकलता है और ज़्यादातर जब फ्रेश बोड़ा जमीन के अंदर से निकला रहेगा तो मिट्टी उसमें लगी हुई दिखती हुई है। और ये मशरूम की ही प्रजाति है और इसकी न्यूट्रिटिवली अच्छी खासी है और मॉल न्यूट्रिशन के लिए बहुत सक्सेसफुल है ये। और बस्तर में बहुत पहले से इसका यूज़ भोज्य पदार्थ के रूप में किया जा रहा है। बोड़ा के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि वही बोड़ा है, क्या उसके साथ मिक्स कोई और मशरूम की प्रजाति है। अगर किसी और मशरूम की प्रजाति के मिक्स के साथ बोड़ा को खाया जाए तो फूड पॉइजनिस के चांसेस हो जाते हैं। बोड़ा की जो प्रजाति है यहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। साल के वृक्ष के नीचे जंगल जो रहते हैं उसकी मिट्टी से खोद के इसको निकालते हैं और अगर इसको सेफली बना के खाया जाए तो इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब अच्छे रिच कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मल्टी मिनरल्स के सोर्स हैं ये, और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हिपैटोटॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं कराती है। हेपेटिक के लिए भी फ़ायदेमंद है, लीवर के लिए फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए भी आयुर्वेदिक वालों का कहना है कि ये फ़ायदा पहुंचाता है। भरपूर मात्रा में खूबियां समेटे बोड़ा के निकलने का एक खास समय है। बारिश की पहली फुहार पड़ने के बाद जब तेज धूप निकलती है, उसके बाद खास साल के पेड़ के नीचे बोड़ा मिलता है, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए। साल के पत्ते जब टूटकर पेड़ के जड़ के पास गिरते हैं, उसी से बोड़ा बनता है। साल के पत्ते उसके जड़ के नीचे आसपास जो सड़ जाते हैं उसके कारण बोड़ा बनता है ना। और ये गर्मी जैसी ख़त्म होती है और पहली बरसात होती है, पहली बरसात के बाद जब धूप निकलता है, कड़कड़ा के जब धूप निकलता है, उसके बाद बोड़ा का जो है ये एक प्रकार से मशरूम के श्रेणी में आता है, लेकिन इसका कोई विकल्प अभी तक के नहीं हो पाया है। बस्तर के लोगों के लिए बोड़ा खास व्यंजन है। यही वजह है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि बस्तर आएं और बोड़ा नहीं खाए तो क्या फायदा। बोड़ा जैसा कुछ भी नहीं है। सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बोड़ा का स्वाद बेमिसाल है। शायद यही वजह है कि बस्तर आने वाले जिस सैलानी ने बोड़ा का स्वाद ले लिया, वो किसी भी कीमत पर इसकी सब्जी खाने को तैयार रहता है। अब जब बात चली है कीमत की, तो ध्यान से सुनिए। बोड़ा की कीमत है कम से कम 2000 रुपए प्रति किलो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2000 रुपए प्रति किलो। बस्तर में आके बोड़ा नहीं खाए तो क्या खाए। हम बस्तर वासियों का इच्छा रहता है साल भर बाद एक बार जब सीजन आता है तो 15 महीना दिन के लिए सीजन आता है। प्रकृति की देन है, बस्तर माटी की देन है और हम लोग चाहे महंगा कितने भी हो। मैं तो अभी तक खरीदा नहीं हूँ और मेरी पहुँच से बाहर भी है ये। 500 रुपये सोली या 2000 रुपये किलो, माने आप 1000 रुपये का लाएंगे तब कहीं जाके 4-5 लोग खा सकते हैं। इस टाइप से मतलब इसका जो स्वाद है अनूठा स्वाद है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो बोड़ा की बहुत मांग करते हैं और यहाँ बोड़ा की दिक्कतें रहती है और आज की डेट में ये गांव की पसंद थी, आज वीआईपी लोगों की पसंद हो गई है बोड़ा। प्रकृति का उपहार बोड़ा बहुत कम दिनों के लिए निकलता है, लेकिन देश दुनिया में स्वाद और फायदे के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरे कई और बस्तरिया शाकाहारी व्यंजन भी बेहतरीन हैं, लेकिन बोड़ा का कोई विकल्प नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव।